बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मज़लूम ख़ानदान के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया है। पता नहीं उन्हें घिन आती है या क्या होता है, कौन से रूल्स हैं जिनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो क्यों मुलाकात नहीं करना चाह रहे। और फिर आपके चेयरमैन नैब जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब, वो बढ़ के चढ़ के तो मारते रहते हैं हमेशा। जनाब अब ये करते हैं, अब दाएं की हवा जो चल रही थी अब बाएं की चल पड़ेगी, अब हुकूमत को पकड़ लेंगे, फलां को कर लेंगे, ये कर लेंगे। उनके किरदार और गुफ्तार में जो तज़ाद है वो उस पर खुद ही मोहरें और ठप्पे, तस्दीकी ठप्पे लगाए जा रहे हैं और फिर कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर एक तो उनकी ज़ाहिर है जो ओहदे का हलफ है उसकी तो खिलाफ वर्जी हो रही है और साथ ही वो तौहीन अदालत का भी इर्तिकाब कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन अदालतें खामोश हैं, कुछ नहीं कर रही। इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कल के व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत, उसमें हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो मिली हुई थी IASI के साथ, ये IASI का बड़ा असर था। तो वो जज साहब ने फिर कहा कि जनाब मिस्टर यसुमता बंदयाल ने कि मैं भी हिस्सा हूँ उसका। सुप्रीम उनका जो उस वक्त आप हिस्सा नहीं थे, उस वक्त तो साकब निसार वाली वो थी। तो वो जो उन पर केस है ना वही कि तकरीर की उन्होंने रावलपिंडी बार में और उन्होंने कहा कि जनाब असरअंदाज होती हैं एजेंसियाँ, ISI का नाम भी लिया उन्होंने और फिर ये कहा कि वही सारी बातें जो उन्होंने की थी। अब तो उन्होंने बयान अल्फी दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा था मरियम और नवाज शरीफ दोनों को इलेक्शन से पहले 25 जुलाई से पहले 2018 से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। उनकी जो ये तकरीर थी उससे पहले ही वो जजमेंट्स दे चुके थे। उनकी जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है, मुतलका हिस्सा, वो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो उस जजमेंट की बुनियाद पर भी उनके खिलाफ उनको 2-3 नोटिस हो गए थे शोकात। पहले तो CDA वाला था ना असल में उनके खिलाफ रेफरेंस। तो उसमें वो क्या कहते हैं, उस अपने फैसले में वो ये फरमाते हैं कि जो मुक़्तदरा कुव्वतें हैं, मुक़्तदरा जो हैं, वो अदलिया से जिस तरह अपनी पसंद के फ़ैसले हासिल करती हैं, इस पर अगर कोई जज खामोश तमाशाई बना रहता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है, ये वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बात कर रहे हैं। वो लिखा हुआ है उन्होंने कि हर कोई जानता है कि वो कैसे अदालती कार्रवाइयों में गड़बड़ करती हैं, हेराफेरी करती हैं और ताकत के ज़रिए डोरें खींचती हैं और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए चालें चली जाती हैं। और वो कहते हैं ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाए जाते हैं। यही बात जो तकरीर में की थी ये अपनी जजमेंट में भी ये बात कर रहे हैं। वो फैज़ाबाद वाला धरना जो उन्होंने कहा था कि जनाब इसको उठा के कहीं और ले जाएं, उसमें भी वो बात करते हैं और कहते हैं जनाब अपनी मर्ज़ी से बेंच बनवाए जाते हैं, फिर उनमें दरख्वास्तें दायर करवाई जाती हैं। और वो कहते हैं कि हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। अगर हम चुप रहेंगे अपने इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों के हवाले से तो फिर अल्लाह को कैसे जवाब देंगे, ये तो बड़ा नुकसान होगा। और ये अपने जज की हल्फ की खिलाफ वर्जी है अगर वो खामोश तमाशाई रहता है। और वो आगे जाके वो एक डायरेक्शन भी एक तरह से जारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब वो पाक फ़ौज के आला अफसरों से क़यादत से वो कहते हैं तवक्को वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि मामले की नज़ाकत, हसासियत और तशवीशनाक सूरत-ए-हाल को वो समझें और अपनी एजेंसियों को और अपने जो महकमे ISI वगैरह यार उनको दूसरे महकमों के मामलात में मुदाखलत से रोके। ये एक जजमेंट में कहा है। बसूरत दीगर वो कहते हैं कि जनाब ये जो तर्ज़ अमल अगर जारी रहता है तो ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा वो कहते हैं परेशानी का बायस और इंतशार का बायस होगा। और ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज जैसे जो अदारा है उसके वक़ार के भी, बावकार अदारा है वो कहते हैं, उसके भी ये खिलाफ है। अब ज़ाहिर है ये बाहर उनको जब पकड़ा गया, इस पर नोटिस वगैरह हो गए, शोकाज नोटिस वगैरह, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साकब निसार साहब ने कर दिए। तो ज़ाहिर है उन्हें पता चल गया कि ना मेरा तो ये रगड़ा निकालने के चक्कर में पड़े। पहले भी एक मामूली सी बात पे कोई ना उसका सिर था ना पैर था, उसमें पकड़े नहीं जा रहे थे। इस जजमेंट के हवाले से पकड़ लिया उन्होंने। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई इस पर जजमेंट नहीं, कोई बात नहीं कि जनाब इसको
हज़फ करवा देते, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती, वो हज़फ कर देते ये ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ऐसे एक जज भी मौजूद हैं जिनके खिलाफ 2 जजमेंट्स, एक ही मामले पे 2 जजमेंट्स, एक नाम लिए बगैर और दूसरी में जब वो खुद फ्रीक बने थे कि जनाब ये मेरे खिलाफ आपने रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन दिए, तो जजों ने कहा कि अब तो हम मजबूरी हो गई है कि पहले तो हमने कहा था हाई कोर्ट, अब हमने कह रहे हैं कि जनाब जज साहब खुद आ गए हैं तो उनका नाम लिखना हमारी मजबूरी बन गई है। तो वो उनके खिलाफ भी रेफरेंस बना था, लेकिन वो रेफरेंस साकिब निसार साहब ने पता नहीं कहाँ किया, क्यों किया, उसकी भी एक लंबी कहानी अगर छेड़ेंगे तो। बहरहाल ये जो सच सामने लाने का नतीजा ये है कि बंदा, वो चीफ जस्टिस बन सकते थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब सीनियर मोस्ट थे, अगर वो उनकी बात मान लेते आज वो चीफ जस्टिस होते। चलो रिटायर हो जाते कुछ महीने 2 महीने पहले, लेकिन चीफ जस्टिस बन के रिटायर होते ना कुछ लेके जाते ना। ये सर अल्लाह माफ़ करे इस मुल्क में। और दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करने वाला था कि रियासत मदीना के दावेदार, हमने तो जो इस्लामी तारीख़ है उसमें यह पढ़ा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी रहम का हुक्म, उनको जानवरों को प्यार, ये वो, उन तक खुद चल के जाना, इस तरह के ये ऊँट वाला वाक़या ये। लेकिन ये खान साहब जो हैं ये वही, मेरा ख्याल है वही जमा तफरीक़ें जो है ना, इल्मुल अदाद और रूहानी की, ये वो जनाब सोग वाले घर में नहीं जाना, दुख वाले घर में नहीं जाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक हुक्म जारी किया, वो एक सहाफ़ी हैं जो लापता हैं, वो उनका जनाब मुदस्सर नारो साहब उनका नाम है, तो वो यतीम एक तरह से बच्चे हैं, वालद भी वालदा भी फौत हो चुके हैं। तो वो जनाब उनको कहा गया जनाब कि आप इनको बुलाएं, इनकी फैमिली को, इनके लवाहकीन को, वज़ीर आज़म साहब काबीना, और इनकी दिलजोई करें, तसल्ली करवाएं, इनकी जहाँ भी है वो करें। वो कहते हैं जो नसरीन बेगम केस है ना, एक और केस भी है नसरीन बेगम, जिनका बेटा मिडिल ईस्ट में काम करता था और पाकिस्तान आया हुआ था इस्लामाबाद में, फिर वो गायब हो गया। कमीशन में भी ये साबित हो गया कि जनाब ये बच्चा जो है ये किसी कैंप में है, कैंप टूट रहे हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जी, जनाब जिसका पता चल जाए कि जनाब ये बंदा पकड़ा हुआ है, जबरी लापता है, तो उनको छोड़ दिया जाए, इस तरह कोई जजमेंट का हवाला था। वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है ना सरकार के, हुकूमत के, उनमें ये लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन राइट्स के मुतल्लिक़ जितने भी केस हैं उनकी डायरेक्ट ज़िम्मेदार उनके जो डायरेक्ट ज़िम्मेदार हैं हुकूक़ इंसानी को, जो आइनी बुनियादी हकूक़ हैं, उनको यकीनी बनाना ये वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। चलो अब एक जजमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म और काबीना दोनों को शामिल कर लें, तो इसी तनाज़र में वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि मुदस्सर नारो की फैमिली जो है ना उससे देखें, उनको तसल्ली शफ़ी दे, गायब है, क्या हो गया उनके साथ। वो जनाब ख्याल था कि मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म बुला लेते उनको, लेकिन काबीना ने कहा नहीं भाई असी नहीं मिलना। वो भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर मुतमिन ही करना था तो क्या इतना मुश्किल काम था। 2 बंदे चले जाते, शीरी मज़ारी चले जाती हैं। इस केस में शीरी मज़ारी की बेटी जो है ना ईमान मज़ारी, वो मुदस्सर नारो की फैमिली की तरफ से वो इस केस को लड़ रही है, और उनकी जो अम्मा है वो हुकूमत की तरफ से पिछले तारीख में वो पेश भी हुई थी। बेटी बीमार होगी, फिर सहारा वो जानबूझ कर नहीं आई होंगी, जो भी मसला बना होगा वो उसमें। अब ये कहते नहीं जी नहीं, हम करेंगे इसके खिलाफ अपील। वो जो नसरीन बेगम वाला केस मैंने बताया ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब वो 1,20,000 रुपये महाना तनख्वाह लेता था। तो आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। वो कानून ये है, वो मैंने एक कानून पिछले एक वीलाग में जिक्र भी किया था कि जो लाभ अगर ऐसा पकड़ा हुआ है आपने, तो उसको 1,20,000 महाना आप हुकूमत अदा करे, वो अब करोड़ों रुपए बनते हैं उसके। तो उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को चेक लेके आना, तो उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। वो इनकी तरफ से इनाम रहीम साहब जो कर्नल हैं रिटायर्ड, वो पेश हो गए, लेकिन स्टे नहीं हो सका था। लेकिन वो इन्होंने ये कोशिश की, ICA नहीं किया। ICA नहीं किया जनाब, इसलिए नहीं किया कि जनाब वो अभी इंटरिम ऑर्डर है। तो इसको भी
मुदस्सिर वाला जो केस है साफ़ी वाला, इसको भी ICA नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करेंगे। वो मुलाकात करने में, तसल्ली तशफ़ी कराने में क्या यार जाता था, वो घिन आती है उनसे, गरीब फैमिली से। ये वैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब का हमारे कमाल है, जब वो साहिवाला सानिया हुआ था, तज़कियत के लिए लाहौर पहुँच गए थे और मुल्क से बाहर से कहा था मैं ऐसे इंसाफ के झड्डे गड्डांगा, तुसी हैरान रह जाओगे, मैं इंसाफ इंज कर देंगा। कहाँ गया इंसाफ उनके साथ? उनको गवर्नर हाउस में बुला के ना इंतज़ार करवा के इन्होंने फिर वो उनका तज़कियत की थी अपनी तरफ से। वो ऐसा कोई, बस अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। एक तरफ रियासत मदीना बनाने के दावे, दूसरी तरफ एक अदालत के हुक्म पर मुलाकात के बावजूद कहते नहीं मिलना जी, चलो दौड़ो तुसी गरीब। पता नहीं की मसला है यार, नफसियाती मसला की। ये जब ज़माना है खेल के में जब जो थे तो इस बच्चे को नहीं बैट मार दिया था इन्होंने। लोग बड़े बड़े प्लेयर उस वक्त इनसे बड़े जो प्लेयर थे वो कुछ नहीं कहते थे, वो गपशप लगा लेते थे, कुछ और भी कर लेते थे। अगर कोई आ भी जाता था खेल के दरमियान डिस्टर्ब भी कर देता था या मैदान से बाहर जाते हुए, उस वक्त इनके दिमाग में कुछ अल्लाह माफ़ करे इसी तरह का खन्नास होता था। अब जनाब कल पेश हुए हैं आपके चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब, वही सरतपा बड़े मशहूर आदमी है यार। वो जनाब पेश हुए हैं, जो कमेटी है PAC उसके सामने पेश हुए हैं और राना तनवीर सैन वाली जो है बुलाया था उन्होंने कि जनाब आपने बड़े गपले छपले किए हुए हैं। तो उन्होंने एक तो बढ़ ये मारी कि जनाब अगर मेरा साबित हो गया ये मामला तो मैं घर चला जाऊँगा। घर तो तुम वैसे चले जाना यार, ठीक है ना। यूँ ही नए चेयरमैन का तकर्रर होगा, जो ऑर्डिनेंस के को जारी हुए 120 दिन हो गए तो आप तो गए। अगर कोई 2 नंबरी के ज़रिए आप रहना चाह रहे हैं तो वो मुझे पता नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते कैसे। एक तो ये उन्होंने भड़क मारी, उस वक्त भी भड़क मारी थी जब सरतपा वाली बात थी कि ये झूठी है और ये है वो साबित हो जाए। हर बंदा कहता है साबित हो गया तो जनाब मैं सियासत छोड़ दूंगा, साबित हो गया तो ओहदा छोड़ दूंगा, फलां कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये जो साहब हैं ये मुसलसल एक ही मामले में झूठ बोल रहे हैं। कभी ये कहते हैं, देखिए वो अपोजिशन का एतराज़ ये है कि सिर्फ हमें ही पकड़ा जाता है नैब के केसों में, जो हुकूमत कर रही है। देखो ना माफिया कितने, वो इमरान खान कहते हैं माफिया में गिरा हुआ हूँ, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये माफिया वो माफिया, और फिर वज़ारत ख़जाना वाले माफिया और दीगर, ये खुद एक माफिया जो चेयरमैन नैब जो है वो भी एक माफिया बना हुआ। वो जनाब किसी सहाफ़ी ने पूछ लिया कि मालम जप्पा केस जिसमें साबिक़ वज़ीर आला उस वक्त के परवेज़ खटक साहब उसमें फंसते हैं, सस्ती चीज़ ज़मीन नहीं देते थे यार, समझा करो ना तुझे। तो उसमें जनाब जो अब वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब, तो वो जनाब उसका उन्होंने पूछ लिया कि जनाब उसका क्या ग्रीन ट्री का क्या बना, और ये इस तरह की बात थी। वो कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पड़े। पेशावर हाई कोर्ट, ये पहले भी इन्होंने कहा था कि जनाब हमने तो वो हाथ डालना है, वो बड़ा पक्का जनाब केस है, बड़ा मजबूत केस है, ये रिकॉर्ड पर बात है। तो जनाब लेकिन वो अदालतों ने स्टे दिया हुआ है। तो उस वक्त भी हमने रिकॉर्ड शिकार निकाला था, सारा कुछ देखा था, तो वो स्टे है पेशावर हाई कोर्ट का नहीं है। इन्होंने कहा जी स्टे के पीछे छुपे हुए हैं आलम जप्पा और ग्रीन ट्री और फलां और ये वो, उस वक्त भी कहा था। अब फिर कहा पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें। पेशावर हाई कोर्ट में कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं है जिसमें इनको मना किया गया हो कि आलम जप्पा की इंक्वायरी ना करें, बल्कि ये जजमेंट है पेशावर हाई कोर्ट की जिसमें इन्होंने नैब को कहा है कि आप मालम जप्पा वाली इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, लेकिन गैर कानूनी तौर पर हरासा ना किया जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन आप इनको इंक्वायरी जो है वो नैब जारी रखे। ये नहीं कहा कि जारी रख सकता है, ये कहा कि जारी रखें। और फिर एक और केस अभी सितंबर में कोई साहब बता रहे थे कि इसी साल एक केस लगा, यही बिलियन ट्री वगैरह को इस तरह के मामला पेशावर में जो गड़बड़े हैं, तो वो अदालत ने पूछा
कि यार वो मालूम जप्पे वाले में हमने कहा हुआ है कि इंक्वायरी जारी रखे, उसका क्या बना। वो पता ये चला जनाब ये नैब खुद गया है एहतसाब अदालत में और कहा कि जनाब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है ना वो हमें नहीं मिली, इसलिए ये बंद कर दें आप, मालूम जप्पा परवेज़ खट्टर के खिलाफ बंद कर दें। जबकि जो आपके चेयरमैन नैब हैं ये 19/12/2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि जनाब मालूम जप्पा और बिलियन ट्री और एक और केस है उसमें रेफरेंसेस तैयार हैं, स्टे ख़त्म होंगे तो देखना फिर हम। और वो मुझे याद है अखबारों की लीडें लगी हुई थी, अब हवाएं चल पड़ी, दूसरी हवाएं चल पड़ी, पता नहीं किसकी हवाएं चल पड़ी, इस तरह। वो स्टे कहाँ था, वो तो आप गए हैं एहतसाब अदालत में जाके कहा कि ना वो तो केस ही नहीं बनता। फिर जवेद चौधरी साहब वाला रेफरेंस वो आपको याद होगा, वो जटे हुए हैं कि इन्होंने उनको इंटरव्यू दिया था, उन्होंने पूरा इंटरव्यू छाप दिया था, उसमें इन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है वज़ीर आज़म के खिलाफ हेलीकॉप्टर रेफरेंस ख़त्म हो गए, वो हो गया। मालूम जप्पा ख़त्म हो जाए, वो हो गया। और दीगर और भी उन्होंने कहा बड़ा मजबूत केस है परवेज़ खट्टर के खिलाफ, लेकिन मुझे खतरा है कि वो कमज़ोर सा बंदा कि मारी ना जाए, कुछ हो ना जाए, उसको मर तो नहीं जाए। और इन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसी बातें नहीं की, इसी आपको सवाल जवेद चौधरी ने कहा की हैं, उसको रिकॉर्डिंग फिर मुकर गया, फिर नहीं सामने आया। और बाबरमान के खिलाफ वो नंदीपुर वाला केस ख़त्म करना, ये प्रेशर है, और वो केस ख़त्म हो गया। अतहादियों को अगर मैं गिरफ्तार करूँ 10 मिनट में हुकूमत गिर जाए, अतहादियों के खिलाफ चौधरी के खिलाफ रेफरेंस हो गया, ख़त्म हो गया। और भाई जो बार बार एक तो झूठा साबित हो रहा है, मुसलसल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, इनका इकदाम उठा लें और गिरफ्तार और किरदार में तजाद सामने आ जाएगा। और मुसलसल तहीन अदालत कर रहे हैं, कई सालों से तहीन अदालत कर रहे हैं कि जनाब अदालत ने रोका हुआ है। अदालत ने कब रोका हुआ है, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है कि अदालत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तौर पर, अदालत ने कोई नहीं रोका था। ये भाई जी इनका किरदार है। अब अदालतें इस पर पता नहीं सुओ मोटो की अदालत लेती है कि नहीं, पेशावर हाई कोर्ट लेती है कि नहीं, सेठ वकार साहब होते तो शायद कुछ हो जाता, या सुप्रीम कोर्ट अदलिया को बदनाम कर रहे हैं ना कि हम नैब तो काम कर रहा है लेकिन अदालतों ने स्टे दिए हुए हैं, जबकि स्टे है ही नहीं। रहम करे अल्लाह ताला और झूठों से इस मुल्क को निजात दे और पनाह दे अपनी रहमत में, रहमत के साए में पाकिस्तानियों को। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।